ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत की एक ऐसी मस्जिद की जहां कभी अल्लाह का नाम लिया जाता था। आज वहीं दीवारों पर खून के निशान हैं। एक मौलाना जो अपनी आवाज से लोगों को नमाज की ओर बुलाते थे, आज वो अपनी ही पत्नी और 2 मासूम बेटियों की लाश पर रो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। रात हमेशा की तरह शांत थी। गांव की मस्जिद में अजान की गूंज के बाद सन्नाटा पसर चुका था। ऊपर वाले कमरे में हंसी की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। मौलाना इब्राहिम की छोटी बेटियां सोफिया और सोम्या अपनी मां इसराना के साथ खेल रही थीं। कहानी बस इतनी सी थी। एक छोटा सा परिवार अल्लाह के नाम पर जीने वाला, अपनी खुशियों में मग्न। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। सुबह के वक्त जब गांव वाले नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन दोपहर होते होते एक अजीब सी बेचैनी पूरे इलाके में फैल गई। मौलाना उस वक्त गांव में नहीं थे, वो देवबंद गए हुए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के एक कार्यक्रम में शामिल होने। यानी घर पर सिर्फ 3 लोग, उनकी पत्नी और 2 नन्ही बेटियां। दोपहर करीब 2 बजे कुछ लोगों ने मस्जिद के ऊपर से अजीब सी आवाजें सुनी। किसी को लगा शायद कोई झगड़ा हुआ होगा, पर कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं और फिर वहां सन्नाटा पसर गया। गांव वालों को कुछ गड़बड़ी लगी। कुछ लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। मस्जिद के ऊपर मौत का मंजर। कमरे का दरवाजा खुलते ही एक तेज खून की धार बहती हुई बाहर निकली। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे। फर्श पर टूटी हुई चीजें, उल्टे पड़े बर्तन और 3 लाशें। 32 साल की इसराना खून से सनी पड़ी थी। उसके पास ही उनकी दोनों बेटियां सोफिया और सोम्या खामोश थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आखिरी पल तक अपनी मां की बाहों में पनाह ली हो। उन तीनों के चेहरे पर दर्द और डर के निशान थे। स्पष्ट था उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया है। गांव की महिलाएं रोने लगी। किसी ने कहा, अरे ये तो सुबह तक ठीक थी, लेकिन क्या हुआ? किसी ने कहा, अल्लाह ये क्या कर दिया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। किसी ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ इतनी भड़क गई कि एसएसपी की गाड़ी तक घेर ली गई। पुलिस को मस्जिद का गेट जबरन खुलवाना पड़ा ताकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके। वहां सिर्फ दर्द, चीखें और खामोशी थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहले सवाल उठा, किसने की हत्या और कैसे की? मौलाना के लौटने पर उन्होंने बताया कि मस्जिद में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जो 24 घंटे चलते रहते हैं। लेकिन जब फुटेज देखने की कोशिश की गई तो सारा डेटा डिलीट था। मौलाना ने रोते हुए कहा, मेरी वाइफ का नंबर, घर के सारे कॉल सब डिलीट कर दिए गए हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग मिटा दी गई है। नीचे रखा मेरा फोन तक गायब है। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर कोई ऐसा कौन हो सकता है जिसने कैमरों की लोकेशन, पासवर्ड और परिवार की जानकारी सब पता थी। जब मौलाना इब्राहिम ने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने वही मंजर था, खून, सन्नाटा और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश की, अपनी बेटियों के गालों को थपथपाया, लेकिन वो कभी नहीं जागने वाली थीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि चीखें निकल रही थी। मेरी बच्चियों का क्या कसूर था? अल्लाह, किसने मेरी दुनिया उजाड़ दी? उनके रोने की आवाज मस्जिद की दीवारों से टकरा रही थी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बागपत के एसपी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि ये पारिवारिक रंजिश थी या किसी पुरानी दुश्मनी का बदला, ये सत्य आना अभी सामने बाकी है, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो छिपा है और जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। मौके से मिले सबूत बताते हैं कि हत्या की साजिश बहुत सोच समझकर रची गई थी, क्योंकि मौलाना की गैर मौजूदगी, सीसीटीवी डिलीट होना और फोन गायब होना, सब कुछ एक प्लान क्राइम की ओर इशारा करता है। गंगनौली गांव आज भी सहमा हुआ है। शाम ढलने के बाद कोई मस्जिद के पास नहीं जाता। लोगों की आंखों में डर है।
डर इस बात का कि कहीं वो हत्यारा अब भी गांव में तो नहीं है। हर नमाज के वक्त अब अजान की आवाज गूंजती है तो लोगों की निगाहें उसी ऊपरी कमरे की ओर चली जाती हैं जहां कभी हंसी की गूंज थी और सिर्फ अब खून के धब्बे और सन्नाटा नजर आता है। अंत अधूरा है। आज भी गांव में एक ही चर्चा है, किसने की हत्या। किसी के पास कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस शक, डर और रहस्य। मौलाना अब भी अपनी बेटियों की तस्वीरें सीने से लगाए बैठे हैं। उनकी आंखें हर आने जाने वाले पर टिक जाती हैं, मानो कह रही हो सच मत छुपाओ, मेरी बच्चियों के कातिलों को पकड़ो। ये कहानी बागपत की मस्जिद से शुरू हुई थी और अब पूरे देश में गूंज रही है। जहां कभी नमाज की आवाज आती थी, आज वहीं इंसान की पुकार सुनाई देती है। 3 लाशें चली गईं, मगर उनके सवाल आज भी जिंदा हैं कि आखिर किसने 3 मासूमों को इतनी बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। खैर दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ देखो, क्राइम कैसा भी हो, गुनहगार कितना भी बड़ा हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस के अंदर भी खुलासा हो जाएगा और पता चलेगा कि आखिर हत्या का असली गुनाहगार कौन है, और जो भी गुनाहगार हो उसे कानून ऐसी सजा दे जो एक मिसाल बने। खैर, अपनी राय जरूर रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।